नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल लिया है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से बच्चों को ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालते वक्त दिक्कतें जाती है। तो आज हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर निकालने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है वो बहुत इजी तरीके का है। इसी तरीके के क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, पर वो 3 कैटेगरी के होंगे मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। पहली कैटेगरी जाएगी इजी में, दूसरी कैटेगरी जाएगी मीडियम में और तीसरी कैटेगरी जाएगी हार्ड में। अब मैं जो भी वीडियो बनाता हूं या फिर मैं जो भी बात करने वाला हूं वो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बेस करता है, यानी कि मेरा एक मेथड होता है उन प्रॉब्लम्स को डील करने का। अगर आप मेरी मेथड के साथ में चलते हो तो जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरी मेथड से जो भी मैं आपको बताने वाला हूं उस मेथड से इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। पर उसके पहले भी आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, और वो ये है कि सबसे पहले इजी प्रॉब्लम पे वर्क कीजिए, फिर मीडियम प्रॉब्लम पे वर्क कीजिए, ताकि हमें अंडरस्टैंड हो, और हमारा अंडरस्टैंडिंग अगर हुआ तो हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा और हम ऑटोमेटिक हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाके उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल इजी प्रॉब्लम। अब अगर आपको ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया हो और बोला है कि फैक्टराइज कीजिए, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जैसे 4 टर्म्स है, आप देख सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर। इन 4 टर्म्स में अगर मैं दो दो की पेयर बनाऊं तो ये दो दो की पेयर में एक स्पेसिफिक रिलेशन दिखता है। आप इस x का कोएफिशिएंट देखिए 1, उसके बाद ये स्क्वायर वाला जो x है उसका कोएफिशिएंट देखिए 2, और यहां पे भी 1 और यहां पे भी 2, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 दोनों में रिलेशन दिखा रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है। और अगर ये पेयर में ऐसा रिलेशन दिखाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी पेयर को ऐसे ही रखना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। बताइए क्या आएगा, यहां से एक्स स्क्वायर आएगा बराबर। अब अगर एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया तो बचा एक्स, फिर माइनस यहां पे बचा 2, कुछ नहीं, ये जो साइन है आप लिख दीजिए, थोड़ी स्पेस छोड़िए, यही ब्रैकेट यहां लिखिए, एक्स माइनस 2 बराबर। मैंने यही ब्रैकेट यहां लिखा। अब यहां पे जो भी आपके पास टर्म्स है वो दोनों टर्म में से कोई भी एक टर्म को पूछे कि पहले टर्म को, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई के लिए, तो यहाँ पे ऊपर का टर्म एज इट इज आएगा। यानी पे यहाँ पे भी सिंगल एक्स है, यहाँ पे भी सिंगल एक्स है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी मुझे सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू एक्स 1x, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, 2 1 जार 2। देखिए मैंने क्या किया, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये टर्म एज इट इज मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कॉमन टर्म जो है ये एक और ये दूसरा, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन टर्म भी दिख रहा है, दैट इज एक्स माइनस 2, इधर इधर में। फिर बचा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर और यहां पे बचा 1। अब और थोड़ा सोचिए, अगर ये 1 है तो हम इस 1 को स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, फोर्थ पावर करो, कुछ भी करो, वैल्यू तो 1 रहेगी। ये इसलिए किया क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया, ये 2। अब इसमें और एक आइडेंटिटी बैठेगी और उसका फैक्टर बनेगा। वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर। अब सोचो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होगा, एक्स माइनस 2, इसके जगह पे आएगा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1। कितना सिंपल तरीके से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, जिसमें हमें 3 फैक्टर्स मिल गए। इस तरीके के प्रॉब्लम इजी कैटेगरी में जाते हैं बराबर स्टूडेंट्स, इजी कैटेगरी में जाते हैं, याद रखिएगा, इजी कैटेगरी में जाते हैं। अब हम थोड़ा मीडियम कैटेगरी की तरफ चलते हैं। मीडियम कैटेगरी ये है कि ये प्रॉब्लम जो हो गया इजी कैटेगरी का था जिसमें सिंपल फैक्टर निकल गए। अब मीडियम कैटेगरी में दूसरा प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, जिसमें एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पे 2 की पेयर करता हूं तो हमें इन दोनों में रिलेशन सेम नहीं दिखता। जैसे 1 कोइफिशिएंट 13 कोइफिशिएंट, यहाँ पे 32, यहाँ पे 20, सिमिलर रिलेशन नहीं है।
अब क्या करना होता है, अब हमें ये जो मिडल वाले टर्म है, ये मिडल वाले टर्म को दो दो में फैक्टराइज करना होता है, इनके दो फैक्टर करने होते हैं, जब जाके हमारा प्रॉब्लम होता है सॉल्व। चलिए बात करते हैं। तो कुछ नहीं, ये 20 यहां पे एज इट इज कंसिडर करेंगे हम। अब ये वाला आखिरी का जो टर्म है, इस टर्म को ये 20 के हिसाब से मॉडिफाई करना है। या आप एक काम कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करते वक्त आप एक काम कर सकते हो, जो 20 है 20 का 20 यहां पे ले सकते हो, यानी 20x और 20x दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो मल्टीपल ऑफ 1 बराबर। क्या हुआ, मैंने 32 के ऐसे फैक्टर करने का प्रयत्न किया जिसमें एक 20 मिला। अब 32 में से अगर 20 चले गया स्टूडेंट्स तो बचेगा 12x। सिंपल सी कंसेप्ट है, 12x और 20x बन गया हमारे पास, बोलो कितना, 32। अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हमें एक और कंसेप्ट मिलेगी, जैसे कि 13x। जैसे 20 और 20 मिल गया स्टूडेंट्स, तो हमें इस 13 को भी ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा या स्प्लिट करना पड़ेगा जो हमें 12 देगा। अगर मैं यहां पे 12x स्क्वायर लिखता हूं सिंपल में, तो क्या बचेगा रे स्टूडेंट्स, यहां पे बचेगा x का स्क्वायर प्लस के फॉर्म में। देखो क्या हुआ, 12x और 12x, यानी यहां का कोएफिशिएंट यहां का कोएफिशिएंट सेम, यहां का कोएफिशिएंट यहां का कोएफिशिएंट सेम बराबर। अब देखो, अब रह गया ये क्यूब, तो इसे भी एज इट इज लिख डालो। यहां पे देखो, यहां का कोएफिशिएंट यहां का कोएफिशिएंट भी सेम, मतलब तीनों पेयर में 1 का ही मल्टीपल दिख रहा है। ये हो गया आपका मीडियम लेवल का फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, जैसे जैसे और प्रैक्टिस करोगे थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा, पर घबराने की बात नहीं। ये कही मेथड, बीच वाले दो टर्म को स्प्लिट करो ऐसे टर्म्स में जो आखिरी का और फर्स्ट यानी कि पेयरिंग में इक्वलिटी दिखाए, यानी कि पेयरिंग करते समय सारी पेयर्स इक्वल मल्टीपल्स में आए, तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहां पे हमें मिल गया, तो अब अगर मैं ये पेयर करता हूं, ये पेयर करता हूं, तो पेयरिंग पेयरिंग में क्या मिला स्टूडेंट, सोचो। यहां से कॉमन एक्स स्क्वायर बचा, कौन, एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अगर चले गया तो बचा 1, फिर यहां पे यही साइन, यही ब्रैकेट यहां पे एक्स प्लस 1। फिर अब क्या करना है, यहां से x को कितने से मल्टीप्लाई करे, तो आपके पास क्या आएगा, x 12x स्क्वायर आएगा, या फिर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करे, 12x आएगा। सिंपल समझ में आ रहा है, 12x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि x प्लस 1, 1 को 12x से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास मिल रहा है क्या, आपके पास मिल गया 12x इंटू एक्स, 12x स्क्वायर प्लस 1, यानी 12x 1 जार 12x, फिर प्लस वापस यही ब्रैकेट x प्लस 1, क्योंकि वही ब्रैकेट सभी में कॉमन रहने वाला है। अब वापस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 20 मिलेगा, सिंपल 20 से। अब तीनों पूरे टर्म में से कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है, ये देखो x प्लस 1, ये हो गया कॉमन तीनों में से। फिर यहां पे आया एक्स स्क्वायर, फिर आया 12x और फिर बचा 20। स्टूडेंट्स एक फैक्टर तो मिल गया, दूसरा मिला क्वाड्रेटिक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे हमें दो फैक्टर मिलेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3। चलिए बात करते हैं उसकी तरफ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दिस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। हमारी एक मेथड अगर आपको पता है तो वो मेथड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म, यानी कि पहला टर्म लीजिए, मल्टीप्लाई आखिरी का टर्म कीजिए, उसे थोड़ा दूर लेके जाइए, दोनों का प्रोडक्ट लिखिए, प्लस 20x स्क्वायर, क्या मिला मेरे पास, प्लस 20x स्क्वायर। 20x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर निकालिए जो 12 को रिप्लेस करे दो फैक्टर के साथ, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 12 आना चाहिए, जिनका प्रोडक्ट 20 आना चाहिए। सिंपल कंसेप्ट है, समझने की बात है। 2 10s are 20 एंड 10 + 2 12 बराबर। अगर मैं एडिशन करूं तो 2 और 10 12 होता है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 2s are 20 होता है। एक एक्स इधर दे दीजिए, एक एक्स इधर दे दीजिए, दोनों में बराबरी बांट दिए, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई तीसरा टर्म
स्प्लिट करके हमें मिडल टर्म को रिप्लेस करने वाला फैक्टर मिल गया। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इसे हटाइए, ये फैक्टर रखिए 2x प्लस 10x प्लस 20। इसको फैक्टराइज करें, क्या है इसमें से कॉमन x, x बचा, यहां से बचा 2, थोड़ी सी जगह छोड़ के वापस वही ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर। अब देखो कितने से 2 को मल्टीप्लाई करना, 10 से, वापस कॉमन फैक्टर x प्लस 2, बचा हुआ फैक्टर दैट इज x प्लस 10, और हमारा जो इधर से तीसरा फैक्टर था वो लिख दीजिए x प्लस 1। यानी हम इसे प्रूफ कर पाए, हेंस इट इज प्रूफ्ड। वी कुड फाइंड द तीनों फैक्टर, हम तीनों फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल के ढूंढ पाए आसान तरीके से। बस टेक्निक याद रखिए, मिडल के दोनों टर्म को स्प्लिट करें ताकि दो दो की 3 पेयर मिले प्रॉपर रिलेशन के साथ, प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। होप आपको समझा होगा। मिलते हैं यही पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के दूसरे एग्जाम्पल के साथ, जिसमें बात करेंगे मिडिल क्वेश्चन यानी कि मीडियम क्वेश्चंस की, फिर से 2 क्वेश्चन लेके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।